मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट हानिया वसीम आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है बेदार नौजवान। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी शख्सियात से करवा रही हूँ जिन्होंने मोहब्बत की एक मिसाल कायम कर दी और नाकाम में किए हुए वादों को सच कर दिखाया। मिस्टर नईम अशरफ, आप क्या करते हैं? मैं जी बार्बर शॉप का काम करता हूँ, हेयर सलून है मेरा। अच्छा। तो काफ़ी अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ। हम्म। तो बीच में बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा 4 साल ये काम। अच्छा, तो कब आपको पता चला कि आप बीमार हैं? मुझे 1 साल लगा था इस बीमारी के साथ लड़ते हुए। अच्छा। और फिर एक दिन हमारे एक कज़न आए थे, वो जना हॉस्पिटल में होते हैं, तो उन्होंने बोला अंकल आप हॉस्पिटल आए, मैं आपका टेस्ट करवाता हूँ। हम्म। तब मेरी सेहत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और रंग भी पीला पड़ चुका था। अच्छा। तो उन्होंने बोला हॉस्पिटल आए। जब मैं हॉस्पिटल गया तो उसने मेरे टेस्ट करवाए 6-7 हज़ार के। और डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख के दिए वो बाहर से हुए थे। उन्होंने बोला इसके गुर्दों का टेस्ट करवाएं। तो मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का कि मेरे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो मुझे तो यही था बस हल्का सा सर दर्द होता है, पैनाडोल खा लेते थे। कभी बीपी की प्रॉब्लम का पता ही नहीं था मुझे, इस उम्र में बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो मैं जैसे वो टेस्ट करवाया तो अगले दिन डॉक्टर ने बोला भी कल इसको लाजम लेके आए, आपने ये टेस्ट करवा के आपने 1 बजे मुझे प्रोफेसर साहब ने बोला चेक कराना जना हॉस्पिटल में। जैसे मैं वहाँ पे गया तो जो बाहर से लैब से रिपोर्टें करवाई थी ना, वो भी डॉक्टर बहुत अच्छे थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला ये किसकी रिपोर्ट है? उन्होंने, मेरा भाई था छोटा कज़न, खाला का बेटा, तो उसने बोला ये मेरे बड़े भाई की। उसने बोला भाई किधर है? उसने बोला वो बाहर है। तो उसने बोला उसे फिर बाहर खड़े करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इनके ना उसने छोटे भाई को बताया भी इसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं और ये इसको जल्द से जल्द चेक करवाएं तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और ये ज़िंदगी से हाथ भी धो सकता है। तो एक लंबी बीमारी के अरसे में जब आप मुब्तला रहे तो आपके दिल में कैसे कैसे वसवसे आते थे? तो ख्याल तो ऐसे आते थे, इतनी डेंजरस बीमारी थी, इसके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। एग्जैक्टली। ये आपकी जब आप डायलिसिस पे आते हैं तो आपकी 1 दिन के बाद मशीन के साथ जंग होती है, या तो वो जीतेगी या तो फिर आप जीत गए होंगे। तो मैं जब मशीन पर डायलिसिस करवाता था 3 साढ़े 3-4 घंटे का मेरा डायलिसिस होता था और मैं मुसलसल 3 घंटे प्रेयर करता रहता था। मैं कहता था खुदाया मैं यहाँ पे जीत के जाऊँगा तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो वो मुझे भी इस रूह ज़मीन पर जो मैं ज़िंदा लाश हूँ और मुर्दे की मानद लोग मुझे समझ रहे हैं, तो मैं भी अब नई ज़िंदगी बसर करूँगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो वहाँ पे काफ़ी क्रिश्चियन स्टाफ था, तो उसने भी मेरे लिए प्रेयर की। उनको पता चला वो पूरे हॉस्पिटल में मैं ही अकेला क्रिश्चियन था जो डायलिसिस पे आया था पीक कैलाई हॉस्पिटल में, मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ साहब ने बनाया। अच्छा। तो ये मेरी बीमारी से एक महीना पहले जो है ना ये हॉस्पिटल बन चुका था। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने तो ये बीमारी मुझे नहीं लगाई। तो ये तो मेरी अपनी गलतियों या ख़ताओं की वजह से या गुनाहों की वजह से मुझे ये खुदा प्यार करता था, आज़माइश में डाला, तो खुदावंद ने निकाल लिया। अभी इस तरह के ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है पीक कैलाई हॉस्पिटल। ये ऐसे है जैसे फॉर्नल हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इलाज किया और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर आदिल मंजूर साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं। बड़ी अच्छा इन्होंने इलाज किया, तो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। तो बीमारी से पहले आपका कारोबार कैसा चल रहा था? बीमारी से पहले खुदावंद का शुक्र है, मैं जिस इलाके में बैठा हूँ इस पूरे इलाके में आप पूरे पाकिस्तान से जहाँ से मर्ज़ी आ जाए, आप सिर्फ इतना कह दें हमने बिल्ला भाई की शॉप पे जाना है, हेयर सलून पे जाना है, तो वो आप मेरी शॉप पे आ जाएंगे। सिर्फ आपने मेरा नाम लेना है। खुदावंद ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतना सरफराज किया इस गैर कौम में, इस गैर इलाके में, कि मैं यहाँ पे एक सबसे अच्छा हेयर ड्रेसर हूँ और सारी दुनिया मुझे यहाँ पे उस्ताद बिल्ला जी के नाम से जानती है। तो इस बाज़ार में कम से कम कोई 50 से 60 के करीब हेयर सलून है। अच्छा। और सबसे अच्छा हेयर सलून और सबसे अच्छा हेयर कट मैं ही हूँ। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ मैं इस बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बीमारी से पहले और बीमारी के बाद आपका खुदावंद के साथ कैसा राब्ता था? बीमारी लगने से पहले भी मैं खिदमत में था। 2009 में मैंने एक चर्च की जगह ली थी और वो सारी जगह मैंने 7 लाख की ली थी और जो वो सारी जगह 70 लाख की है। 7 लाख की ली थी और 70 लाख की है। वाह। तो मैंने वो प्लाट लेके छोड़ दिया था। तो फिर हमारे पास्टर साहब हैं, पास्टर नासिर साहब, बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं। फिर उन्होंने दिन रात मेरे लिए प्रेयर की। फिर हमने मिलजुल के ये चर्च बनवाया, तमीर किया। खिदमत में था पर मैं अपने दूसरे काम में को भी टाइम देता था और खिदमत में भी था। जितना ज़्यादा हो सकता खुदा को टाइम देता था और बच्चों के लिए भी रोज़गार कमाने के लिए जाता था। फिर ऐसा वक्त हुआ मुझे ये दुकान सेल करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो फिर उसकी वजह से फिर हमने अपने ऊपर लगाए ये सारे पैसे। नए नए में जब डायलिसिस पे आते हैं तो बंदे को पता नहीं चलता हमने किधर जाना है, कहाँ पे चेक करवाना है। और एक डायलिसिस पे तब जो खर्चा आता था ना 5 से 6 हज़ार आता था।
तो एक दिन के बाद जिस गरीब बंदे का 5 से 6 हज़ार लगेगा तो उसके बहुत बच्चे बुरा क्या से कंडीशन में होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये माँ बाप की और बहन भाइयों की सारी ख्वाहिशें हैं, उनकी मेहनत है जो आज रंग लेके आई और मैं आप सबके साथ आपके मैंने देखा गवाही दे आपकी रहा हूँ। बहन भाइयों की, आपकी वालदा के साथ और आपकी बीवी, बहुत अच्छी एक फैमिली यूनिटी भी आपकी है जी जी, और खुदावंद को यूनिटी पसंद है, ऐसे ही है। जिस वजह से आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बढ़ती गई। जी जी और आपके जाने से पहले ही आपने कहा कि महीना पहले, जी जी, चंद हफ्ते पहले चीज़ें तैयार होती गई खुदावंद मेरे लिए आपके हर लिए। चीज़ खुदा। वो इसीलिए कि आप लोग एक यूनिटी के साथ जी जी चलते रहे, आपकी फैमिली ने, जी आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने, आपकी माँ ने, आपके बहन भाइयों ने आपका साथ दिया। जी और खुदावंद को बहुत पसंद है कि हम एक होकर पूरी फैमिली मिलजुल कर रहें। तो आपका खुदावंद के साथ बीमारी से पहले और बीमारी के बाद एक कैसा कनेक्शन रहा, कि उसके बाद आपने क्या सीखा? हाँ, बीमारी से पहले तो जैसे हम जिस्मानी तौर पर दिखावे के लिए खिदमत करते हैं ना, जी। वही था। जैसे सारे लोग संडे को चर्च जाते हैं, हाँ दिखाते जी। हैं मैं सबसे आगे माइक मेरे पास हो, ढोलक तबले पे मैं बैठूं। हम्म, चर्च के पास्टर साहब के बाद जो दूसरा ओहदा था वो मेरे ही पास था। अच्छा। तो तब उस वक्त इस चीज़ का नहीं था पता भी, सबसे अच्छी जो खिदमत है ना वो पर्दे के पीछे होती है, पीछे रह बिल्कुल के आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुदावंद ने कहा जो कुछ चाहिए वो पोशीदगी में मांग तो मैं तुझे पोशीदगी दूंगा। में, हाँ जी। तो डायलिसिस से पहले और तो एक जिस्मानी खिदमत थी। तो जब बीमारी में आए तो फिर तो सबको खुदा याद आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे तो फिर ख़ास करके याद आया ना, क्योंकि मैं खिदमत में था और मैंने कहा खुदावंद मैंने कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, किसी को मैंने तंग भी नहीं किया, परेशानी इवन कि मेरा ही नुकसान हुआ था और मेरे ही परेशानी मुझ पे ही आई थी। तो मैंने इस बात के लिए खुदा को कभी भी दोषी नहीं ठहराया, बिल्कुल। बल्कि ये मेरी गलतियाँ और खताएँ थी जिसकी मुझे सज़ा मिली थी। और खुदावंद मुझसे प्यार करता है, तो खुदावंद ने मुझे मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल किया। तो एक और इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरी वालदा कराची गई हुई थी 6 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसी दिन मेरी वालदा 2 बजे आई हैं और शाम को 6 बजे अच्छे खासे मुझे मिल के गए हैं। तो मैंने कहा आप इतने दिन के बाद आए हैं कराची से, तो आप कहीं भी ना जाएं, तो आप इधर मेरे पास बैठे। अम्मी ने बोला मैं 1 घंटे के लिए जा रही हूँ। तो अम्मी का काम ज़रा दूसरा, थोड़ा कॉस्मेटिक का, मेकअप का, गाड़ी में वो सामान सेल करते हैं, कोठी में, अच्छा डिफेंस अच्छा वगैरह में। अच्छा। तो अम्मी ने बोला मैं अभी 1 घंटे में आ रही हूँ। अम्मी चले गई हैं, वो डिफेंस में कि डीएच में किसी को सामान सेल करना था। तो फिर मैंने अम्मी को कॉल की। अम्मी को नहीं, भाई मेरा था भाड़ा, क्योंकि हमारे पास दुकान तो थी नहीं। तो अम्मी जाते हुए कराती है, मैं पैसे देगी थी, कुछ चीज़ चाहिए हो तो पीछे से मंगवा लेना। तो मैं कराची जा रही सामान लेने। तो जैसे ही अम्मी आई हैं तो अम्मी चले गई हैं। तो मैं शाम को 5 बजे हैं, तो मैंने शॉर्ट पहनी हुई थी और गर्मियों के दिन थे। तो एकदम ना मेरा भाई मेरे पास बैठा था, मेरी मिसेस थी। तो मैंने कहा मेरा पेट भरा हुआ है पानी के साथ ना, तो मेरा सांस ख़राब हो रहा है। उससे पहले महीना डेढ़ सांस ख़राब हो रहा था। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ना मेरा सांस उल्ट गया। तो जैसे सांस उल्टा तो मैंने अपने भाई को बोला अगर मुझे बचा सकते हो तो मुझे बचा लो, मैं बच नहीं रहा। मेरे अंदर से ना यहाँ से सांस नहीं आ रहा, मैं बड़ा ज़ोर लगा रहा हूँ। एक सांस लेने के लिए ना मुझे बड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, मेरा भाई नहीं आ रहा सांस। तो मेरा भाई ने अम्मी को फ़ोन किया, तो वो और मेरी मिसिज़ मुझे बाइक पे बिठा के ले गई अवान मार्केट में। मैंने जहाँ पे बताया मेरी शॉप है, जी 27 साल से। अच्छा। पूरे बाज़ार में देखा था, पता था लोगों को भी इसके गुर्दे ख़राब हैं। तो मार्केट में ये बात थी भी बिल्ला मर गया है, इसकी डेथ हो गई है। पूरी मार्केट में पता ये चल गया था बिल्ले की डेथ हो गई है, जिसका एयर सलून है। तो फिर 4-5 हॉस्पिटल में ले गए हैं, यूसीएच लेके गए हैं, जना में लेके गए हैं, 4-5 हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर ने बोला इसके ना फिक्चुला बना होता है यहाँ पे बाजू में, जहाँ पे डायलिसिस होते हैं। तो वो बंद हो गया, हम इसको कैसे डायलिसिस करें, ब्लड नहीं आ रहा बाहर। तो उन्होंने बोला इसको आप प्राइवेट में ले जाएं। फिर एक हॉस्पिटल है मून मार्केट में, अल शिफा हॉस्पिटल, जी जी जी। वहाँ पे उन्होंने बोला आईसीयू खाली तो है, पर यहाँ पे आपका एक दिन का 50,000 रुपया खर्चा है। अगर आपके पास 50,000 है, एक दिन में आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपका होगा, टेस्ट वगैरह जो कुछ भी है। तो अम्मी उस दिन कराची से ही आई थी। तो अम्मी ने बोला ये मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, आप इसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाएं। अम्मी के पास माँ एक ऐसी चीज़ है, उसके पास कुछ भी ना हो, वो फिर भी कहती है मैं अपना सब कुछ लुटा देती है। सब कुछ, हाँ तो जी। मेरी माँ ने बोला इसे इस हॉस्पिटल में लेके जाओ, ये महंगा है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को बचाऊंगी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा इसको वैसे जैसे गाड़ी में आया ये ऐसे मेरे साथ जाएगा, तंदुरुस्ती उठ के जाएगा। तो फिर 6 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे रहा हूँ, जबकि बाहर सब ख़ानदान बैठा हुआ था और सब में यही बात थी दिलों में। बाद में लोगों ने मुझे बताया इधर भी यही बात थी भी इसकी डेथ हो गई है। और वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी सब ऐसे ही अम्मी के गले ला के रो रहे थे, सब रो रहे थे। पूरा ख़ानदान मेरा वहाँ पे इकट्ठा था, कोई 150-200 के करीब लोग आ चुके थे, ससुराल में भी और इधर से भी सारे मेरे नान के शन के सब वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो फिर उन्होंने बोला ये आईसीयू में सब प्रेयर करें, और सब ने बहुत ज़्यादा प्रेयर की है।
डॉक्टरों ने भी कहा इसके कोई चांसेस नहीं है बचने के लिए, सिर्फ 1% चांस है। फिर पास्टर शौकत साहब आए, उन्होंने प्रेयर की, और पास्टर नासिर साहब आए, उन्होंने प्रेयर की, और आंसुओं के साथ उन्होंने प्रेयर की। उन्होंने बोला ये 5 दिन के बाद हुआ, फिर छठे दिन उन्होंने बोला ये कल होश में आएगा। Praise the तो Lord. फिर छठे दिन फिर सुबह एक हल्की सी सांस आई और मशीन ने हल्का सा बताया अभी बंदा कोई हिला है अंदर से। अच्छा। तो फिर जब एक सांस हल्की सी आई है ना, फिर डॉक्टर ने बोला भी दुआ करें ये आपका बंदा ठीक हो रहा है, हल्की सी इसकी सांस आई है। वो जो पॉइंट होते हैं ना मशीन के सांस लेने वाले, वो ऊपर नीचे जा रहे थे। फिर वो 2-3 दिन तक ऐसे लड़ता रहा उसके साथ, और बिल बढ़ रहा था बाहर। तो मेरी सांसों के साथ साथ मेरा बिल भी बढ़ रहा था बाहर। तो मैंने जैसे ही आँख खोली तो मैंने सबसे पहले बोला मुझे इस हॉस्पिटल में लेके कौन आया इतने महंगे में। तो उन्होंने बोला आपकी मामा छोड़ के गई है। तो ये बाहर ही बैठी हुई थी। तो सबसे पहले अम्मी को बताया, फिर इनको बताया। मैंने फिर ये आईसीयू से आने के बाद इससे भी एक दफ़ा पूछा, नैना से भी, तू बता भी तेरे लिए भी दिल में क्या था जब मैं आईसीयू में था। हाँ। तो उसने बोला मेरे दिल में ये था भी शायद आप मुझे छोड़ के चले जाओ। पर मैं बोला खुदा मेरे साथ हादसा नहीं करेगा, इसको मेरे साथ रखेगा और हम दुनिया के ऊपर एक गवाही देंगे। और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं चाहता था मैं पूरी दुनिया में गवाही दूं। तो मेरे पास खुदा ने ये एक प्लान रखा था जॉन टीवी के वसीला से भी, जिसके बाद मैंने ये सोचा खुदा मैं कैसे दे सकता हूँ। मैं किसी चैनल को नहीं जानता, किसी बंदे को नहीं जानता, तो ये मैं कैसे इतनी बड़ी गवाही पूरी दुनिया में कैसे शेयर कर सकता। मैं तो कुछ चंद एक चर्चिस में जाके कह सकता हूँ, चंद लोगों में कह सकता हूँ। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने जॉन टीवी के वसीला से आज मेरी इस गवाही को बहुत सारे मसीहों के लिए और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इस गवाही को रखा है। और आज हम दोनों मियाँ बीवी आपके सामने बैठे हुए हैं। और मैं डायलिसिस पेशेंट था, ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरी मिसिस ने मुझे गुर्दा दिया है। तो Praise अब the हम Lord. दोनों में एक Hallelujah. गुर्दा है, मेरी मिसिस का भी एक है और मेरा भी एक है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हम बिल्कुल ठीक हैं खुदावंद के फजल करम से, और हम खिदमत कर रहे हैं अब दोनों खुदावंद का शुक्र खुदावंद है। के नाम पे। नाजरीन, आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत गवाही देखी जो सिर्फ एक इनके ईमान की मजबूती से आज ये इस मकाम तक पहुँचे कि आज ये हमारे तक गवाही अपनी लेकर आए हैं। तो आइए अब हम इनके बच्चों से जानते हैं कि जब इनके वालदा और वालिद बीमार थे तो ये कैसा फील करते थे। सुलेमान, जब आपके मामा पापा दोनों हॉस्पिटल चले जाते थे तो आपको क्या फ़ील होता था? मैं पापा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता था, मामा के लिए भी करता था। जब पापा का ऑपरेशन था मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की, हम तीनों भाई बैठ के तो बहुत ज़्यादा दुआएं करते। मेरी दादा बहुत अच्छी दुआ कर लेती हैं, मैं दादा दुआ सीखी, मैंने करनी सीखी तो फिर मैं करता था जी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मूसा है। मूसा? नहीं, मूसा नईम। आप इनसे छोटे हो? अच्छा, आप जब पापा जब चले जाते थे तो दुआ करते थे? जी करता था। और आप सबसे छोटे हो? आपका क्या नाम है? मोरिस नेम। मोरिस नईम। जब पापा हॉस्पिटल जाते थे तो जब मामा भी उनके साथ हॉस्पिटल चली गई तब आपके दिल में क्या आया कि अब तो दोनों हॉस्पिटल चले गए? फिर आपके दिल में क्या आया? मैंने दुआ की और मैंने अपने मामा और पापा के लिए दुआ की और खुदा ने उनको ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें नईम और नैना के बच्चों से ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए और दुआ में झुके रहना चाहिए। तो खुदावंद ने आपको इस काम के लिए कैसे तैयार किया? एक लंबी बीमारी के बाद आपको ये कैसे आपके दिल में आया कि आपको खुदावंद ने कैसे राह दिखाई कि आपको क्या करना चाहिए? पहले इनके छोटे भाई ने देना था। तो वो टेस्ट हुए और वो टेस्ट ठीक नहीं आए थे उनके। तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने पहले ही मुझसे पूछा हुआ था कि अगर उसका मैच ना हो तो आप दे दोगी? तो मैंने कहा हाँ जी मैं दे दूंगी। डॉक्टरों ने पूछा हुआ था। गुर्दा अपना? हाँ जी। तो फिर भाई का ना मैच हुआ तो फिर मैंने अपने टेस्ट दिए। अच्छा। तो वो बिल्कुल ठीक आ गए। अच्छा। तो फिर हम खुशी हुए थे कि खुदावंद ने हमारी बड़ी मदद की है और खुदावंद ने आपको तैयार किया, हाँ, इतने मुझे बड़े तैयार काम। किया। हाँ जी। और मैं बड़ी खुश थी कि ये ठीक हो जाएंगे और अपने बच्चों पे सलामत रहेंगे। बिल्कुल। और ये खुदा ने बड़ा मौजा किया हमारे साथ कि आज मैं भी ठीक हूँ, ये भी ठीक है। और बड़ा अच्छा सारा सिलसिला चला। हाँ सिलसिला तो, चला है। और लोगों ने आपको डराया भी होगा कि आप इतने बड़े काम के लिए जा रहे हो, वो भी बीमार हैं, आप भी जा रहे हो, अपनी किडनी देने लगे हो, तो बहुत डराया हाँ होगा। जी, कुछ बहन भाई ऐसे थे जो तब भी कहते थे अब भी कहते हैं। हाँ। तो लेकिन मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि माँ बाप ऐसी चीज़ हैं जी। कि खुदा पे हर बंदा ईमान रखता है, लेकिन माँ बाप अगर अच्छे बुरा भी कहते हैं ना
कि बेटा ऐसे हो जाना चाहिए, तो माँ बाप का कहना इंसान फौरी मान लेता है। जी बिल्कुल। और मेरे अब्बू ने कहा कि तूने देना है, बस हम तेरे साथ हैं। और अम्मी ने भी कहा, तो बस मैंने दे दिया। उन्होंने और एक मुझे आपको अपने खुदा पे पूरा भरोसा था। और जिस बढ़िया। चर्च में मैं जाती हूँ, किंग्स और चर्च में पास्टर नासिर के, और मैंने वहाँ से जो मांगा है वो मुझे हर चीज़ मिली है वहाँ से। प्रेज द लॉर्ड, हाँ, प्रेज द लॉर्ड, और जो हमारे हालेलुया। पास्टर नासिर हैं वो हमारे लिए आंसुओं के साथ दुआ करते थे, अम्मी अब्बू भी करते थे, बहन भाई भी करते थे। लेकिन अगर इनमें कोई अलहदा शख्स था, वो मेरे पास्टर नासिर थे, जो हमें तसल्ली देते थे और हमारे लिए दुआ भी बहुत खुदावन करते के थे। खादिम ने आपको हाँ जी, बहुत राह दिखाई हाँ और जी, बहुत हाँ जी। प्यार किया। और हो Praise सकता है the कि Lord। अम्मी अब्बू की दुआओं से और पास्टर की नासर की दुआओं से मुझे एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। बस मुझे यही था कि बच्चों के पापा ठीक हो पूरा जाएंगे, मेरे ईमान था। हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, अच्छा, तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी जी। और नईम भी एक ही टाइम पे आप ऑपरेशन थिएटर में थे क्योंकि आपने उनको किडनी दी, तो जी। क्या दिल में चल रहा था, क्या फील हो रहा था? मैं अगर सच बताऊं तो मुझे तो यही फील हो रहा था कि बस हम ठीक हो जाएंगे। एक पल के लिए भी मेरे दिल में नहीं आया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने खुदावंद पर पूरा भरोसा था, तवक्कल था। और मुझे पता था कि हमने ठीक हो जाना है। सुबह या शाम को हम ज़रूर बात करेंगे वापस। आपका हाँ, बहुत ईमान खुश थे, था। हाँ। हमें यहाँ से बहुत बड़ी ईमान की जी। एक मिसाल मिलती है। मैं इतना खुश हो रही हूँ आज आप दोनों को देखकर कि आप दोनों सेहतमंद, आज खुदावंद ने आप दोनों को अपने बच्चों के ऊपर सलामत रखा है। जी। तो मिस्टर नईम और मिस नैना, आप हमारे जॉन टीवी के व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? खुदावंद का शुक्र है कि हम दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं और ये दुआओं की वजह से है और जॉन टीवी की वजह से हम बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं, वाकई ही बैठे हुए हैं जॉन टीवी की वजह से। और मेरी जो विश थी, गवाही थी, तो वो ये थी मैं पूरी दुनिया के सामने ये गवाही दूँ। तो खुदावंद ने जॉन टीवी के वसीला से तो ये गवाही मेरी पूरी दुनिया में पहुँचाई है। तो खुदावंद इस चैनल को बरकत दे, इसमें खिदमत करने वाले जितने भी खादम हैं, जितनी भी खादमा हैं, जितने भी बहन भाई हैं, जो भी उनकी खिदमत है, खुदावंद उन सबको बरकत दे। और जितने मसीही बहन भाई आज हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर मियाँ बीवी रूह ज़मीन पर दोनों हैं तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है, प्लीज़ खुदा के वास्ते आप आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करें। मुझे पता है घर घर के हालातों का, कभी भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ना लें। हमारे हालात ख़राब हैं, हम गुर्बत के नीचे हैं, हम परेशानियों में हैं, हम बीमारियों में हैं। अपना सब कुछ खुदावंद पे डाल दें, तो खुदावंद को आपकी फ़िक्र है। हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमने अपना सब कुछ भी खुदावंद को दे दिया था। और हमारा ईमान था, खुदावंद मुझे पहले की तरह, जैसे मैं पहले खिदमत में था, फिर दोबारा मैं खिदमत करूँगा। आज मैं खुदावंद के फजल करम से खिदमत भी कर रहा हूँ और घर घर में जाके खुदा के खादम के साथ शुक्रगुजारी की इबादत भी करते हैं। और मेरा ईमान इतना मजबूत है कि मैं जो बात खुदावंद से कह देता हूँ ना आज तक, वो मेरी पूरी हो जाती है। तो इस बात के लिए ट्रांसप्लांट के बाद तो मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुदावंद के ताबे हो चुके हैं। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप भी खुदावंद यस्सु को अपना शाफ़ी और निजात हिंदा कबूल करें और खुदावंद आपकी हर एक मुश्किल और परेशानी, दुख को आपकी ज़िंदगी से निकाल देगा, दूर कर देगा। तो मेरा आप सबसे ये पैगाम है और आपको सबको ईमान की मजबूती दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नाज़रीन, हमें एक नैना ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि एक लंबे अरसे की बीमारी में लोग अपनों को छोड़ देते हैं, मोहब्बत के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, लेकिन नैना ने अपनी मोहब्बत और अपने ईमान की मजबूती से अपने जीवन साथी को मौत के मुंह से निकाल लिया। नाज़रीन, आप भी इसी तरह आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखते रहें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में जॉन टीवी के साथ बेदार नौजवान में।